नमस्कार दोस्तों। वैसे तो इंडियन मार्केट में काफ़ी सारी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, क्योंकि फाइनेंशियल का बिजनेस भी लगातार ग्रो हो रहा है और नई नई कंपनियां फाइनेंशियल सेक्टर में आ रही है। कोई कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, कोई व्हीकल का फाइनेंस करती है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी कंपनी टू कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो फाइनेंशियल कंपनियां भी इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रो भी कर रही है। जिस कंपनी ने अपना मैनेजमेंट ढंग से कर लिया और अपनी सर्विस को अगर बेहतर बनाया है तो उस कंपनी को सक्सेस भी मिली है। यहाँ पर कंपनियां काफ़ी सारी है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में भी अगर कंपनी को ग्रो करना है या अच्छी रेपुटेशन या अच्छी गुडविल बनानी है तो उसको भी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी कड़ी में फाइनेंशियल सेक्टर की ऐसी एक कंपनी है प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड, जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। उसने अपनी आईपीओ डेट लॉन्च कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रूडेंट आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, इसका ओवरव्यू करेंगे, इसका वैल्यूएशन करेंगे कि कंपनी जितना रुपया मांग रही है क्या वो शेयर प्राइस के हिसाब से सही है या नहीं। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझेंगे, इस कंपनी की टेक्निकल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखेंगे, साथ में इसके फ्यूचर में ग्रो होने की संभावनाओं पर भी हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल और इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप की कंपनी है जो अलग अलग सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करती है। इस कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड करते लगभग 2 डिकेड्स का समय हो गया है, यानी 2 दशकों का समय हो चुका है। इस कंपनी की शुरुआत 2000 में हुई थी और ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप बन चुकी है। ये कंपनी काफ़ी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इक्विटीज़ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पीएमएस एआईएफ हो गया, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया एंड लोन प्रोडक्ट हो गया। तो ये लोन सेक्टर में भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट पर एक साथ वर्क कर रही है। इसके बाद कंपनी का जो वर्किंग एरिया है, यानी दोस्तों किस प्रकार की एंटिटीज़ को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये इंडिविजुअल्स को भी सर्विस प्रोवाइड करती है, कॉरपोरेट्स को भी प्रोवाइड करती है, एचआईएनएज हो गया, यूएचएनआईज हो गया, इन सारे इंस्टीट्यूट्स को भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी फिलहाल देखा जाए तो इसके पास करीबन 980 प्लस हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स है और 17,400 प्लस वेल ट्रेंड एंड क्वालिफाइड चैनल पार्टनर है। तो ये भी एक कंपनी के लिए अच्छा साइन है। यहाँ पर जो वर्किंग पीपल है वो स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स है और इनके पास जो पार्टनर है वो भी वेल ट्रेंड एंड क्वालिफाइड है। तो ये भी एक कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है। जब कंपनी के वर्कर स्किल के साथ वर्क करते हैं तो कंपनी तेज़ी के साथ ग्रो करती है। इनके पास अक्रॉस इंडिया 20 स्टेट्स में 105 ब्रांचेज भी है। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डेवलप्ड है। इनके पास 100 ब्रांच वो भी इंडिया की 20 स्टेट्स में अवेलेबल है। तो कंपनी का जो वर्किंग एरिया है वो भी काफ़ी वाइड है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी अच्छे से तेज़ी से ग्रो भी कर रही है। प्रूडेंट कॉरपोरेट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो ये वन ऑफ इंडियाज फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है और इसके साथ साथ वन ऑफ लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप इन इंडिया, यानी इंडिया में रिटेल में वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में भी लार्जेस्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं। इन 2021 में इस ग्रुप ने 86,000 प्लस पॉलिसीज को अक्रॉस लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये भी कंपनी के लिए अच्छा है। कंपनी का सेटलमेंट भी काफ़ी अच्छा है और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपनी के 20 स्टेट्स में 105 से भी ज़्यादा ब्रांचेज अवेलेबल है, वो भी स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस के साथ। इनके पास जो भी वर्कर या प्रोफेशनल्स अवेलेबल है वो डिजिटली वर्क करते हैं, जिससे वर्क भी फास्ट होता है और कंपनी की ग्रोथ की संभावना भी बढ़ जाती है। इस ग्रुप के पास 980 प्लस हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड 17,400 प्लस वेल ट्रेंड एंड क्वालिफाइड चैनल पार्टनर्स अवेलेबल है। ये भी एक अच्छा साइन है ग्रो के लिए। अगर किसी कंपनी में वर्क करने वाला
प्रोफेशनल होता है या हाईली स्किल्ड होता है तो वो कंपनी तेज़ी से ग्रो करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कंपनी के फ्यूचर में ग्रो होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही कंपनी डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। इनके पास अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे फंड बाजार है, प्रूडेंट कनेक्ट है, पॉलिसी वर्ल्ड है, वाइज बास्केट है, प्रू बाजार है एंड क्रेडिट बास्केट है। तो इस प्रकार ये इनके अलग अलग ब्रांचेज अवेलेबल है, जिसके थ्रू ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद क्विकली हम एक बार आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो प्रूडेंट के आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो कंपनी का प्राइस बैंड अनाउंस किया था 4 मई 2022 को। एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट 9 मई 2022 को हुआ है और इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 10 मई 2022 है। इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 12 मई 2022 है और इस आईपीओ का जो बेसिक अलॉटमेंट होने वाला है वो 18 मई 2022 को होने वाला है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड प्रोसेस 19 मई 2022 तक स्टार्ट कर दिया जाएगा और अगर लकीली आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में के शेयर को 20 मई 2022 तक क्रेडिट कर दिया जाएगा और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 23 मई 2022 है। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को एक बार ज़रूर देख लेना। इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद इस आईपीओ की साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ की साइज़ अप्रोक्सीमेटली 538 करोड़ रुपए है। कंपनी यहाँ पर 538 करोड़ रुपए आईपीओ के थ्रू कलेक्ट करने वाली है। इन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 595 रुपये से 630 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। इस कंपनी के शेयर भी इंडिया की दोनों लीडिंग एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने वाले हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कोटाज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 35% का कोटा अलाउ किया गया है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का कोटा अलाउ किया गया है और एनआईआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा अलाउ किया गया है। हम पिछले लगातार काफ़ी सारे आईपीओ से देख रहे हैं कि यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए अच्छा कोटा अलाउ किया जा रहा है कंपनी की तरफ से और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका होता है आईपीओ में अप्लाई करने का। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज में आपको 23 शेयर मिलने वाले हैं और इन 23 शेयर्स के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है यानी इससे कम पैसा आप इस कंपनी में नहीं लगा सकते, तो वो अमाउंट है 14,490 रुपया। 14,490 रुपये से कम का इन्वेस्टमेंट आप इस कंपनी में नहीं कर सकते। मैक्सिमम लॉट साइज की बात करें तो मैक्सिमम लॉट साइज 13 लॉट्स का है, जिसमें आपको यहाँ पर 299 शेयर मिलने वाले हैं। इन 299 शेयर के लिए आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 1,88,370 रुपये का होने वाला है। आप रिटेल कैटेगरी से 1,88,370 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो 2019 में कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो 225 करोड़ रुपए है। इसमें से कंपनी के 194 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 21.02 करोड़ रुपए बचा। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई और कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 236 करोड़ रुपए हो गया और कंपनी के एक्सपेंसेस में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ और ये एक्सपेंसेस भी बढ़कर 199 करोड़ रुपए हो गए और कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 27.85 करोड़ रुपए बचा। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी ने फिर से रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और रेवेन्यू बढ़कर 295 करोड़ रुपए हो गया और कंपनी के एक्सपेंसेस भी इसके साथ साथ बढ़े और कंपनी ने 234 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस कर दिए। कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट बचा 45.30 करोड़ रुपए का। ओवरऑल यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी ने ओवरऑल ग्रोथ दिखाई है। लगातार कंपनी ने ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। आप इस आईपीओ में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को देख रहे हैं तो इसके जो भी पीयर ग्रुप की कंपनियाँ हैं उनके शेयर्स की वैल्यूएशन को एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अगर ये वर्थ फॉर मनी है तो आप इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न देखने को
मिलेगा। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर है संजय शाह। फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद कंपनी के ईपीएस रेशियो की बात करें तो कंपनी का ईपीएस रेशियो है 10.96 पर इक्विटी शेयर। यहाँ पर कंपनी ने प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो प्रोवाइड नहीं किया है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 28.73%। नेट असेट्स वैल्यू की बात करें तो कंपनी के पास 38.13 पर इक्विटी शेयर्स की नेट असेट्स अवेलेबल है। इसके बाद पीयर ग्रुप की बात करें तो इसके पीयर ग्रुप है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, IIC सिक्योरिटी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड, UTI एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इन कंपनियों में से अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है तो इसके शेयर्स की वैल्यू भी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन कंपनियों में से जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है उसके शेयर्स की वैल्यूएशन भी एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। अगर प्रूडेंट के शेयर्स की वैल्यू इस कंपनी से कम है और इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट सेम है तो आपको प्रूडेंट में लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पीयर ग्रुप इसी काम में आता है कि आप दोनों कंपनियों के बीच में कंपैरिजन कर सके। तो इनमें से अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है तो आप इसके शेयर्स की वैल्यूएशन भी जरूर चेक कर लें। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रूडेंट IPO की कंप्लीट डिटेल्स देखी है, इसका कंप्लीट ओवरव्यू किया है, इसके बिजनेस मॉडल को देखा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखा है, इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखा है, इसके पीयर ग्रुप्स को देखा है, इसका मैनेजमेंट देखा है और इस कंपनी किस किस सेक्टर में वर्क कर रही है और इसके फ्यूचर में ग्रो होने की संभावना कितनी है, वो सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में कवर करी है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।